हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे पर्किन रिएक्शन को। तो आइए हम इस नैम रिएक्शन को डील करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टेड नैम रिएक्शन है पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन में हम सबस्ट्रेट में एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं। कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड ले सकते हैं। हम बेंजाल्डिहाइड लेते हैं। हम क्या लेते हैं? बेंजाल्डिहाइड C6H5 C डबल बॉन्ड O H। इसे बेंजाल्डिहाइड बोलते हैं जो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है। इसका रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड्स के साथ। किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3 इसके साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। ये जो ग्रुप्स है COOCO, ये जो ग्रुप्स है COOCO, इसे एनहाइड्राइड बोलते हैं। और एनहाइड्राइड के दोनों तरफ CH3 कनेक्टेड है तो इसे बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। तो बेंजाल्डिहाइड का रिएक्शन मींस एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। किसके प्रेजेंस में? सोडियम एसीटेट के प्रेजेंस में। CH3 C डबल O Na। हमें थोड़ा सा हीट लेना पड़ता है और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड मिलता है। क्या प्रोडक्ट मिलता है? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड मिलता है। C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH। इसे बोलते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड। क्या बोलते हैं इसे? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड। इसे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि एसिड के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पर और बीटा पोजीशन पर, अल्फा पोजीशन किसे बोलते हैं? जो एसिड के सबसे नियर है मींस एडजेसेंट पोजीशन पर है उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। तो अल्फा और बीटा पोजीशन पर अनसेचुरेशन है इसलिए इसे बोलते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड। हम इसके मैकेनिज्म को डील करते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है C6H5 C डबल बॉन्ड O H प्लस हम लिए हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड में हम CH3 को ऐसे लिख सकते हैं CH2H। कोई दिक्कत नहीं है ऐसे लिखने में। इसके बाद C है, डबल बॉन्ड O है, O है, C के साथ डबल बॉन्ड O है और CH3 है। प्लस हम क्या लेते हैं? CH3 C डबल O Na लिए हैं। तो ये ब्रेक होता है और कंजुगेट बेस बनाता है। क्या बनाता है? कंजुगेट बेस बनाता है। CH3 C डबल O माइनस और Na प्लस बनाता है। ये जो CH3 C डबल O माइनस है ये बेस की तरह वर्क करता है। बेस की तरह वर्क करता है मीन्स बेस क्या होते हैं? H प्लस एक्सेप्टर होते हैं। तो ये H प्लस को एक्सेप्ट करेंगे। किसको एक्सेप्ट करेंगे? ये H प्लस को एक्सेप्ट करेंगे। निगेटिव चार्ज H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगी और जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना ये CH2 पर शिफ्ट हो जाएगा। जो हमें कंपाउंड मिलेगा C6H5 C डबल बॉन्ड O H प्लस CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब इस कार्बन को देखिए। अब हमें ये देखना है कि किसे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है और कौन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो इस कार्बन को देखिए, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। इसलिए होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होती है इसलिए यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगी और यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी? यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर है। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और CH2 के पास इलेक्ट्रॉन्स है तो ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स इसे प्रोवाइड करेगा तो यहाँ 5 बॉन्ड बनने लगे हैं। लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहाँ 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन करने लगा है इसलिए एक बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा और जो बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक रहेगा वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में ज्यादा वीक होता है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। CH हमारे पास जो कंपाउंड मिलेगा CH से कनेक्टेड है C6H5
CH, ये O नेगेटिव चार्ज ऊपर आया है, नेगेटिव चार्ज CH से कनेक्टेड है CH2, इस CH2 से कनेक्टेड है C, इससे डबल बॉन्ड O है और इससे ऑक्सीजन कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड है C और C से एक डबल बॉन्ड O है और एक CH3 है। अब फिर से हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन आ गया। तो कार्बोनाइल कार्बन पर क्या होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, मीन्स अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्रोवाइड करेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसे देगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा, CH, CH से कनेक्टेड है C6H5, O, इससे कनेक्टेड है C, CH से कनेक्टेड है CH2, CH2 से कनेक्टेड है C, इससे डबल बॉन्ड O है और इससे ऑक्सीजन कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से कार्बन कनेक्टेड है। इस C से एक ऑक्सीजन कनेक्टेड है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर आया जिससे यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है और इससे CH3 कनेक्टेड है। अब देखिए, अब ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, जब ये अटैक करेगा तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ 3 बॉन्ड है, एक तो ये वाला बॉन्ड है CO बॉन्ड, एक CO बॉन्ड ये वाला है और एक CCH3 बॉन्ड है। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा हमें ये देखना है। तो CCH3 बॉन्ड तो ब्रेक होगा नहीं क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सेम है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कोई भी पुल नहीं कर पाएगा। लेकिन इस दोनों के ब्रेक होने के चांसेस बनते हैं, तो हम इस दोनों में से उस बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे जिसको ब्रेक करने से हमें स्टेबिलिटी मिल रही हो। तो इस बॉन्ड को यदि हम ब्रेक करते हैं तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो यदि इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा मीन्स इस ऑक्सीजन के पास अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन ये C6H5 अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा जिससे इलेक्ट्रॉन रिचनेस जो है, पहले से ही इलेक्ट्रॉन रिचनेस है और ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ जाएगा जिससे अनस्टेबिलिटी आएगी। मीन्स यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसे ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अनस्टेबलाइज करेगा जिससे अनस्टेबिलिटी मिलेगी कंपाउंड को। लेकिन यदि हम इस बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं तो ये इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा जिसे ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अपने तरफ पुल करेगा जिससे यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रिचनेस है वो डिक्रीज होगा जिससे कंपाउंड्स को स्टेबिलिटी मिलेगी। इसलिए हम इस बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे। तो हम इस बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें स्टेबिलिटी मिल रही है, नेगेटिव चार्ज यहाँ स्टेबलाइज हो रहा है। CH से क्या कनेक्टेड है, C6H5 कनेक्टेड है और इससे वो ऑक्सीजन कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से C कनेक्टेड है, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, इससे CH3 कनेक्टेड है। CH से CH2 कनेक्टेड है और CH2 से C के साथ डबल बॉन्ड वो है और यहाँ O पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब देखिए इसे, अब इसे हम थोड़ा सा हीट कर देंगे। अब जैसे ही इसे हीट करोगे तो ये वाला जो ग्रुप्स है ना ये निकल जाएगा, लेकिन ये जब निकलेगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो क्यों नहीं, ये निकलने के बाद यदि स्टेबल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन इस पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस पर नेगेटिव चार्ज रिमूव हो जाए इसके लिए हम यहाँ से हाइड्रोजन्स निकाल देते हैं। हाइड्रोजन्स जब हम यहाँ से निकालते हैं तो CH3COO- जो था वो एसिटिक एसिड में बदल जाता है, तो एसिटिक एसिड टोटली यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो यहाँ से न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है जिससे उसे भी स्टेबिलिटी मिल जाता है। तो जब हम ये CH3COO- यहाँ से निकलता है तो इस CH पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होती है और जब यहाँ से हम हाइड्रोजन्स को निकालते हैं, CH2 को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ H कनेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से हाइड्रोजन्स को जब निकालते हैं तो CH पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होती है और यहाँ जब ये CH3COO- निकलता है तो इस CH पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होती है। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। C6H5 C6H5 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव था, दोनों मिलकर एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। इसके बाद C से डबल बॉन्ड वो है और एक ऑक्सीजन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। अब हम सिंपली H+ का अटैक कराते हैं। ये जो H+ का अटैक कराते हैं तो नेगेटिव चार्ज क्या करती है, H+ को अट्रैक्ट कर लेती है। क्यों कर लेती है, क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है और H पर पॉजिटिव चार्ज होता है।
तो अपोजिट चार्ज होते हैं, तो अपोजिट चार्ज होने के कारण इनके बीच अट्रैक्शन होता है और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो O और ऑक्सीजन और H के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जो O माइनस था वहाँ OH हो जाएगा, C6H5, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, OH। ये हमें मिल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।